अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप सीढ़ियां ऊपर नीचे नहीं चढ़ उतर पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घुटनों में दर्द हो, आर्थराइटिस का मसला हो, ऑस्टियो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, कार्टिलेज घिस चुका हो, गैप कम हो चुका हो, देन आप किस तरह से सीढ़ियां ऊपर नीचे उतर चढ़ सकते हैं। नाज़रीन, जब आपके घुटनों में दर्द होता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका होता है, डायग्नोसिस में आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्टेनोसिस आर्थराइटिस डायग्नोज होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले जो आपको प्रिकॉशंस में परहेज बताते हैं, ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ना उतरना बंद कर देते हैं, जो कि हमारे नज़दीक एक रॉन्ग प्रैक्टिस हुआ करती है। लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया जाता है, ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। जब भी आपके घुटनों में दर्द हो, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो चुके हों, नसें सिकुड़ना शुरू हो चुकी हों, कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका हो, तो कभी भी आपने बेसिक इनिशियली स्टेज पे स्टार्टअप में एक्टिविटीज़ को स्टक नहीं करना होता, स्किप नहीं करना होता, एक्टिविटीज़ तर्क नहीं करना होती, बल्कि हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ करना आपके घुटनों की दर्द से निजात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। नाज़रीन, अब पहले समझ लेते हैं कि सीढ़ियाँ ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना क्यों बंद कर दिया जाता है। तो याद रखिए, जब आपके घुटनों में दर्द होता है तो सबसे पहले जो चीज़ स्टिफ होती है, अकड़ती है, घुटनों में जो चीज़ आपको ज़्यादा इरिटेट करती है वो टिश्यूज़ हुआ करते हैं। टिश्यूज़ आपकी पटेला चपनी के नीचे वाली साइड पे एक बाल से भी बारीक झिल्ली को कहते हैं। ये वही परत और झिल्ली होती है जो आपके घुटने को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसी नागहानी चोट से, इंसिडेंट से आपको महफूज रखती है। मतलब ये वही परत होती है जो कि आपकी हड्डी को टूटने से या फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर होने से बचा के रखती है। कभी कभार होता यूं है कि जब आपको डॉक्टर्स लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं या आप एक्सरसाइजेज नहीं करते, वॉक नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी ये टिश्यूज स्टिफ हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है, ये फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका घुटना मूवमेंट बंद कर देता है, जिसको हम नी फ्रोजन का नाम देते हैं। अगर आपके साथ इस तरह की कंडीशन होती है तो डॉक्टर्स इसलिए आपको सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बंद कर देते हैं कि मज़ीद आपके घुटनों में टिश्यूज़ स्टिफ ना हो, टिश्यूज़ की वजह से आपके घुटने में दर्द ना हो। हालांकि होना ये चाहिए, डॉक्टर्स को ये कहना चाहिए कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे, 2-3 सीढ़ियाँ कम से कम ऊपर नीचे उतरना चढ़ना आप शुरू कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इस एक्टिविटी को बढ़ाते जाइए और घुटनों की दर्द या आपके टिश्यूज़ की स्टिफनेस आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन के घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। ये वही लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम रस्से कहते हैं। इन्हीं रस्सों ने आपकी तीनों हड्डियों को, फीमर बोन, थाई बोन को, शिन बोन, पिंडली की हड्डी को और टिबियल बोन, चपनी की हड्डी को पकड़ के रखा हुआ होता है, बांध के रखा हुआ होता है। मतलब जब आप चलते हैं तो आपकी टांग की हड्डी ना ही आगे निकलती है, स्लिप होती है, और ना ही बैक साइड पे स्लिप होती है, राइट लेफ्ट भी स्लिप नहीं होती, फिसलती नहीं है। मतलब इन्हीं लिगामेंट्स ने आपकी तीनों हड्डियों को पकड़ के रखा होता है। होता कुछ यूं है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या चलना फिरना कम होने की वजह से, एक्सरसाइजेज ना करने की वजह से यही लिगामेंट स्टिफ हो जाते हैं, इनमें अकड़ाव आ जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको चलना फिरना और लंबे अरसे तक बेड रेस्ट और WC सीट को तर्क करके कमोड यूज करने का मशवरा दे दिया जाता है। हमारे नज़दीक ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ रॉन्ग एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं। नाज़रीन, याद रखिए, हमेशा राय से इख्तलाफ मौजूद रहता है। हमारी जो ओपिनियंस हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक ही हम आपको गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर की राय लेकर ही आप डिसाइड कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। लेकिन हमारी ओपिनियन के मुताबिक जब आपको इनमें से कोई भी मसला हो, घुटनों में दर्द हो, लिगामेंट वीक हो, मसल्स वीक हो, या आपके टिश्यूज़ स्टिफ होने की वजह से आपका घुटना फ्रीज होना शुरू हो चुका हो, जैम होना शुरू हो चुका हो,
तो आप इनिशियली स्टेज पे ही बेड रेस्ट पे, कमोड पे सीढ़ियां उतरना चढ़ना बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, बल्कि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज करते रहा करें। जहां आप 10 मिनट की एक्टिविटीज करते थे वहां आप 2 मिनट की एक्टिविटी भी करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका घुटना रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो आइए आपको सबसे पहले बताए दिए देते हैं कि सीढ़ियां ऊपर नीचे किस तरह से उतरना चढ़ना है। उसके बाद हम आपको चंद एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जिन एक्सरसाइजेस को करके आप घुटने की स्टिफनेस से निजात हासिल कर सकते हैं, घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सीढ़ियां ऊपर नीचे उतरना चढ़ना किस तरह से चाहिए जान लेते हैं। तो नाजरीन आइए आपको बताते हैं आपने सीढ़ियां चढ़ना और उतरना किस तरह से होता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो अर्थराइटिस है या गैप कम हो चुका है, डॉक्टर ने यहां तक कि आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट भी रिकमेंड कर दिया है, देन भी आपने सीढ़ियां ऊपर नीचे उतरना चढ़ना तर्क नहीं करना होता। ये बेस्ट एक्सरसाइज हुआ करती है जो आपको अर्थराइटिस से वापस रिवर्स करके सेहतमंद और तंदुरुस्ती की तरफ ला सकती है। मान के चलिए कि ये हमारी सीढ़ियां हैं। अब हम आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का सही तरीका बताते हैं। नाजरीन इसके लिए जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी उम्र 60-70 साल की हुआ करती है, उनका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता है, वो सीढ़ियों के साथ जो सपोर्ट होती है, स्टेयर्स होती हैं, इसको पकड़ेंगे, जंगले को या जो सपोर्ट है इसको पकड़ के अब मान के चलें कि हमारे राइट नी में, मतलब बाहर वाले घुटने में, राइट नी में हमें दर्द है और लेफ्ट नी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम सीढ़ियां कैसे ऊपर चढ़ेंगे? सबसे पहले तो आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को रखना है। बहुत सारे बुजुर्ग हजरात कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि पैरों को इस तरह से बाहर की जानिब निकाल के रखते हैं, क्योंकि आपके पैरों की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अब इससे होता क्या है, लोगों के पांव बाहर की जानिब क्यों जाते हैं? लोगों के एडक्टर मसल्स, मतलब अंदर वाले जो मसल्स हुआ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिससे एबडक्टर मसल्स, बाहर वाले मसल्स पाँव को अपनी जानिब धकेल लेते हैं। जो सा पट्ठा मजबूत होगा उसी की जानिब पैरों का रुख, डायरेक्शन होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पाँव अंदर की जानिब मूव होते हैं। सही डायरेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हों। अब आप स्टेयर्स की सपोर्ट को पकड़ेंगे। अब हमारे राइट नी में दर्द है, लेफ्ट नी बिल्कुल ठीक है। हम क्या करेंगे कि लेफ्ट नी जो बिल्कुल ठीक है, इसको स्टेयर की सपोर्ट को पकड़ते हुए हम बिल्कुल ठीक नी जॉइंट वाली साइड को उठाएंगे और पहली स्टेयर के स्टेप पे रखेंगे। अब जिस नी में हमें दर्द है उस नी को बिना मूव किए ही हम उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट स्टेयर स्टेप के ऊपर रखेंगे। इसी तरह से अगर दूसरा स्टेप चढ़ना हो तो इसी तरह से आप दूसरा स्टेप चढ़ेंगे। अब नाज़रीन जब आपने उतरना है, उतरने के दौरान अब मान के चलें कि हमें लेफ्ट साइड पे पेन है और राइट नी बिल्कुल ठीक है, तो आप उतरेंगे कैसे? जो साइड आपकी ठीक है उस साइड को बाद में उतारेंगे, जिस साइड में दर्द है उस साइड को आप पहले नीचे की जानिब इस तरह से उतारेंगे। क्योंकि होगा ये कि जिस घुटने में आपको दर्द है, अगर आप वो वाला घुटना बाद में उतारेंगे और जिस घुटने में किसी किस्म की दर्द नहीं है इसको पहले उतारेंगे, तो जिस घुटने में आपको दर्द है वो मूव हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, जिससे आपके घुटने में स्टिफनेस भी होगी और दर्द में इजाफा भी होगा। अब सीढ़ियां वापस नीचे उतरने के दौरान पहले आप जिस घुटने में दर्द है उस घुटने को नीचे उतारेंगे ताकि ये फोल्ड ना हो, और जो सही घुटना है वो इस तरह से फोल्ड होगा, मूव होगा, बेंट होगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक बार दोबारा अगर आपको रिव्यू करवाया जाए, आप स्टेयर्स की रेलिंग को पकड़ेंगे। अब मान के चलें, दोबारा से एक बार तवज्जो से आप समझ लीजिए और देख लीजिए, हमारी राइट नी में दर्द है, लेफ्ट नी बिल्कुल ठीक है। जिस नी में दर्द होगी उस नी को हम पहले ऊपर नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो वो नी मूव भी होगी, फोल्ड होगी, बेंट होगी, जिससे घुटने की दर्द में और स्टिफनेस में इजाफा होगा। लिहाजा जो घुटना आपका ठीक है उस घुटने को ऊपर उठाएंगे,
फिर जिस घुटने में दर्द है उसको उठाएंगे, जिससे आपका घुटना फोल्ड नहीं होगा। अब ऐसे ही जब नीचे उतरना हो, जिस घुटने में आपको दर्द है उसको पहले उतारेंगे ताकि ये बेंड ना हो, और जो बिल्कुल ठीक है उसको बाद में नीचे उतारेंगे। इस तरीके से अगर आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना शुरू कर देंगे तो आपको सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर्स की ओपिनियन के मुताबिक सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना बंद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऐसा करने से आपके क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स, शिन मसल्स, जो काफ मसल्स हैं या एडक्टर मसल्स हैं, ग्लूट मसल्स हैं, मतलब नीचे वाला धाड़ जो है ये बिल्कुल ही डैमेज नहीं होगा, पैरालाइज नहीं होगा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगा और घुटनों के दर्द में भी काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। अब आइए अगली एक्सरसाइजेज आपको बता देते हैं। अगर आपके साथ इस तरह का मसला है तो आप किस तरह से पट्ठों को मजबूत करके, लिगामेंट को मजबूत करके घुटनों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। अब नाजरीन, घुटनों में दर्द से निजात के लिए, पट्ठों के खिंचाव और टिश्यूज की स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम कौन कौन सी मजीद एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? तो घर में रहते हुए हमारी माएँ बहनें बेटियां भी इस एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। अब मान के चले कि ये हमारे पास घर में मौजूद एक ईंट है, आप बाहर से महंगे महंगे इक्विपमेंट्स या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। घर में मौजूद चीज़ें जो हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। अब मान के चलें इस तरह की ईंट आपके पास मौजूद है। स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ना, क्योंकि स्टेयर्स के स्टेप बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इनिशियली नहीं चढ़े जा सकते। बाज़ लोगों का वज़न भी ज़्यादा होता है, ओबेसिटी का मसला होता है। अब आपने अपने घुटनों में स्ट्रेंथ लाने के लिए सबसे पहले ईंट का सहारा लेना है और आपने छोटे छोटे कदम उठा के ईंट के ऊपर चढ़ना है। अब देखिए, अब मान के चले कि हमारे लेफ्ट नी में दर्द है, हम क्या करेंगे, हम दीवार की सपोर्ट लेंगे। दीवार की सपोर्ट लेने के बाद जिस घुटने में दर्द है इस घुटने को ईंट के ऊपर रखेंगे और आहिस्ता से ऊपर की जानिब हम लिफ्ट अप करेंगे। फिर वापस आएंगे, दोबारा से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। हमेशा से आप याद रखिए कि जो लोग सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं चढ़ पा रहे होते, घुटनों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और दर्द होना शुरू हो जाती है, ऐसे लोग ईंट जितना ऊंचा होती है, मतलब 2.5 से 3 इंच ईंट ऊंची होती है, इतना स्टेप ऊपर चढ़ने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं महसूस होती। तो इनिशियली स्टेज पे आप ईंट ऊपर नीचे इस तरह से चढ़ें और उतरें। इससे आप में एक तो स्ट्रेंथ आएगी, आप में सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने का हौसला आएगा, क्योंकि बहुत सारे मर्द ख़वातीन जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो डर ही इतना जाते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएं या हमें चोट ना आ जाए। तो इस एक्सरसाइज से आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा और ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होने की वजह से पट्ठों को, लिगामेंट्स को, नसों को मजबूत भी करेगी और घुटनों की स्टिफनेस को ख़त्म भी करेगी। घुटनों के अंदर मौजूद टिश्यूज़ की स्टिफनेस और इनर इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक पाँव को जितना आपसे बाआसानी आगे निकल सके आगे निकालेंगे, दूसरी टांग को जितना बाआसानी पीछे निकाल सकें पीछे निकालेंगे। अब आप दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जितना आपका घुटना बाआसानी बेंट हो रहा हो उतना आप बेंड करेंगे, क्योंकि आपके घुटने में आर्थराइटिस का मसला है। अगर आप ज़्यादा इसको आगे पीछे ज़ोर से मूव करेंगे तो इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन, इंजरी होने का चांस बढ़ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आपने मोबिलिटी को बढ़ाना है, अपने घुटने की स्टिफनेस को दूर करना है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। 5-7 दिन के इस एक्सरसाइज को करने से ही आप में ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इस एक्सरसाइज को करने की कैपेबिलिटी आएगी और आपको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। इस एक्सरसाइज को करने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। इस तरह से दोनों टांगों में 1 बाय 1 आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। 20-20 रेपिटेशन कीजिए, जिस तरह 1 2 3, इस तरह से 20 रेपिटेशन करेंगे तो एक सेट होगा। दोनों टांगों में 20-20 रेपिटेशन एक सेट होगा। आप 3 सेट इस तरह से लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसके बाद
नेक्स्ट और आखिरी एक्सरसाइज में नादरीन आप आहिस्ता आहिस्ता दोनों घुटनों को साथ मिलाएं, दोनों पैरों को साथ मिलाएं, दोनों घुटनों को दोनों हाथों की मदद से पकड़ के क्लॉकवाइज आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन होगा ये कि जिन लोगों को टिश्यूज़ की स्टिफनेस की वजह से घुटनों में बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है, घुटने मूव नहीं हो पा रहे होते, इस एक्सरसाइज से आपके टिश्यूज़ की, लीगामेंट्स की, मसल्स और नर्व्स की स्टिफनेस दूर होगी, घुटनों में जो इन्फ्लेमेशन है वो दूर होगी और इसके साथ एक और जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी हल होगी। मतलब बहुत सारे मर्दों ख़वातीन के घुटनों में गैप कम नहीं हो रहा होता, लेकिन लिगामेंट और नर्व्स इतनी ज़्यादा स्टिफ हो चुकी होती हैं कि जब वो इस तरह से मूव कर रहे होते हैं घुटनों को तो हल्की हल्की कड़कड़ की आवाज़ आती है। बेसिकली वो हड्डियां रगड़ नहीं खा रही होती, आपकी नर्व्स और लिगामेंट और टिश्यूज अंदर से थोड़ा सा क्रैपिटस मतलब क्लिकिंग की आवाज़ दे रहे होते हैं और आप ये समझ बैठते हैं कि जैसे हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हों। तो आप में एक्सरे करवाना है, एक्सरे आपको बताएगा कि आपका दोनों हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खा रही बल्कि अभी गैप मौजूद है। तो आपने फ़ौरन समझ लेना है कि ये हमारे पट्ठों की, नसों की या हमारे टिश्यूज़ की जो आवाज़ है उन्हीं की आवाज़ है। इस सूरत में आप ये एक्सरसाइजेज करें, घुटनों की दर्द से, स्टिफनेस से निजात हासिल करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फैमिली का हिस्सा बन जाइए। घुटनों की दर्द, अर्थराइटिस, रोमाटॉइड, ऑस्टियोस्टिनोसिस अर्थराइटिस और दीगर कॉम्प्लिकेशन से निजात हासिल कीजिए। बात करने के लिए कोई भी मसला हो आप बिला तफरीक दिए गए नंबर पे कॉल करके कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मशवरा कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।